हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर, जो कि एडुटेरिया बुक से लिया गया है। और ये एडुटेरिया बुक का जो वार्षिकी निकाला गया है जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक का टोटल करेंट अफेयर, एक संपूर्ण घटनाक्रम इस बुक में शामिल है। और ये जो करेंट अफेयर है बीपीएससी, पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, बिहार एसआई, बैंक, एसएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। और मैं आपको बता दूं कि ये एडुटेरिया जो एक यूट्यूब चैनल है जो कि प्रवीण सर के द्वारा चलाया जाता है, इसमें लगभग 20 लाख स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। और इस बुक से जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग 25 से 26 क्वेश्चन पूछा गया है। और ये स्पेशल बिहार एसआई के लिए ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो ये इस बुक का प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेट को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो वो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला हो, या फिर आपका बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला हो, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा ये आपका करेंट अफेयर। तो देखना एकदम अंत तक है, क्योंकि ये जो आपका सीरीज चल रहा है ये टोटल आपके करेंट अफेयर को कंप्लीट करने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित की गई है? तो ये यूएई में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने। ठीक है, 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है न्यूजीलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, अफगानिस्तान ने किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के साथ एक समझौता किया है? तो ये सहतूत बांध को बनाने के लिए, विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। तो सहतूत बांध कहाँ है? अफगानिस्तान में है, और वो भारत के साथ समझौता किया है ये विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 107.83 करोड़ रुपये के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा फगवाड़ा में किया गया है मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो ये असम के मुख्यमंत्री है तरुण गोगोई। क्वेश्चन नंबर 6, 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह महोत्सव हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये शिलोंग मेघालय में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के धन भुगतान और ऋण लेन देन पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जिसपे आरबीआई ने 6 महीने के लेन देन के पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान 2023 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये इंडोनेशिया के द्वारा आसियान की मेज़बानी की जाएगी। आसियान का फुल फॉर्म हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्वेश्चन नंबर 9, अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाला कौन सा देश है? तो ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड है। ठीक है, सिटमैक्स 20 जो कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो ये हो जाएगा रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने 2020 यानी 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन और वृक्षावरण है? तो ये 24.56%
पर वन और वृक्षावरण है। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? ठीक है, तो ये तमिलनाडु सरकार ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिब्यूलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ए और बी दोनों, जो कि राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को WEF के क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआर थाई क्या है? तो ये नुआर थाई जो है एक मसाज की एक विधि है जो यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। नुआर थाई तो हम लोग जानते हैं थाई मसाज, तो वो मसाज की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 18, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज़ उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो ये आपका स्वीडन देश से संबंध है, ग्रेटा थनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 19 है आपको, 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर NS धर्मसक्तु, ठीक है, 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ प्रयास हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर NS धर्मसक्तु को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है? तो ये बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो ये हो गया आपका भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जो कि पहले था रेलवे सुरक्षा बल, उसका नाम बदल करके भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? तो ये असम सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, सरकारी स्कूलों की जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना की शुरुआत की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? याद रखेंगे, डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर भारत, ठीक है, भारत ने डिप्लोमेट कप को जीता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है। एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नवीन चावला, एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक नवीन चावला है। क्वेश्चन नंबर 27, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ DD चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है? तो ये हो जाएगा आपका D, A और C दोनों, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के साथ समझौता किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने DD चैनल प्रसारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है? तो ये आपका IIT कानपुर के साथ करार किया गया है। ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को IIT कानपुर से के साथ करार किया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये आपका मुंबई में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य कर दिया गया? तो ये हरा कलर का नंबर प्लेट होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी एंगी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये वडोदरा में किया जाएगा। मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी एंजी एक्सपो 2020 का आयोजन वडोदरा में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये 32 का आपका आंसर हो जाएगा C, नसीम शाह। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं नसीम शाह। क्वेश्चन नंबर 33, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता
कौन रहा है? तो ये आपका नोवाक जोकोविच, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये आपका उत्तराखंड सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 35, बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात की गई है? तो ये 2022 तक किसानों के आय को दुगुनी करने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 36 ये थोड़ा दिख नहीं रहा है आपका क्वेश्चन नंबर, तो ये 36 है। कारगिल युद्ध में, ठीक है, कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? ठीक है, तो ये आपका MiG-27 को अब भारतीय सेना से रिटायर कर दिया गया है, MiG-27। क्वेश्चन नंबर 37, एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? ठीक है, तो ये 37 का आपका हो जाएगा सी नंबर, लियो कार्टर। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व का 7वां बल्लेबाज लियो कार्टर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आर रामानुजन, ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आर रामानुजन को। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोआला जनजाति। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, उसके वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया जाए, तो कौन सा प्रजाति है? कोआला प्रजाति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 40, ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? ऑपरेशन ट्विस्ट किसकी पहल है? तो ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल है ऑपरेशन ट्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है? तो ये 126वां संविधान संशोधन लाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष बढ़ाने की मांग की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, रीसैट 2 BRI का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया है? तो ये 42 का हो जाएगा सी, PSLV C-48, ठीक है, 48 के द्वारा ये प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये हरियाणा सरकार द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 44, दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी है? तो ये आपका कनाडा। दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने जो है कनाडा से उड़ान भरी है। क्वेश्चन नंबर 45, दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45 का ए, भारत में जो है सबसे ज़्यादा प्रवासी है। क्वेश्चन नंबर 46, रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांवर झील जो है कि कहाँ है? तो ये बेगूसराय बिहार में है कांवर झील। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली, ठीक है, मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है, इसका संबंध मुख्यतः किस जिले से है? तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर जिले से, जो कि बिहार में है। मंजूषा कला शैली को ये टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 48, यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया है? तो ये आपका पूर्णिया जिले में खोला गया है, जो बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना है। क्वेश्चन नंबर 49, कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, CRI, कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो ये 129 रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये आपका
डी हो गया 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, जो कि बीपीएससी का क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी में पूछा गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक